हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लास 10th के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके 1 नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें एक में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का किसी यानी क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़े उसके बाद आंसर दे। देखिए क्या कर रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, यानी क्या है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, सी में है मिलीमीटर और डी में है मात्रक विहीन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। उसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ए में है हवा, बी में है जल, सी में है शीशा, डी में है हीरा। तो देखिए हीरा में तो कभी प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तो ये नहीं होगा। शीशा में प्रकाश पार होगा लेकिन बहुत कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। जल में भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा कि जितना हवा में होगा। क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी हवा हो जाएगा। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा साफ दिखना चाहिए। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकतम अपवर्तनांक कहाँ होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है तो प्रकाश जो है, प्रकाश का किरण अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है, ए में है कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी में है अभिनेत्र लेंस पर, सी में है नेत्रोड पर और डी में है दृष्टि पटल पर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनेत्र लेंस पर। कहाँ हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस पर, यानी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को, क्या कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं आकाश को, तो आकाश जो है आपको नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है। लेकिन जब यांतरिक्ष यात्री जब आकाश आकाश में आकाश को देखेगा यांत्रिक से, तो उसको जो है कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होगा, यानी काला, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। यानी जब तरंगधार्य कहेगा तो तरंगधार्य जो है आपका लाल रंग का होता है। ये याद रखे बच्चे, 2 क्वेश्चन में से फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या करना है, तो देखिए आप क्या किस टाइप से याद रखिएगा, तो प्रकीर्णन बोलेगा। प्रकीर्णन जो है आपको, यदि इस जगह पर क्या रहता, वायलेट कलर रहता तो यहाँ पर वायलेट होता ये, लेकिन यहाँ पर नीला है तो यहाँ पर नीला होगा। लेकिन यदि ये वेवलेंथ के यानी तरंगदैर्घ्य के, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीला रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 7 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ 1 मिनट, क्लियर हो रहा है। हाँ चलिए 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है अब देखते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। क्या कर रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी विद्युत आवेश का मतलब क्या हुआ, तो विद्युत एसआई मात्रक
विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट हो गया ना, इलेक्ट्रिक आवेश, आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है? देखो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो है वो होता है आपको कूलम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चालक का प्रतिरोध क्या है। देखिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ देखिए देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। क्या कर रहा है, चालक का प्रतिरोध यानी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? ए में है चालक की लंबाई, सॉरी निर्भर नहीं करता है। तो देखिए एक में है चालक की लंबाई, बी में है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, सी में है चालक की तापमान और डी में है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो आपका सही आंसर जो है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी चालक में विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा का हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए क्या कह रहा है, V बराबर 1/R, बी में है V बराबर R/I, सी में है V बराबर IR और डी में है V बराबर IR²। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी V बराबर IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन मतलब दिमाग लगा के, दिमाग को एकत्र करके पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें ए में है बहुत कम हो जाती है, बी में है परिवर्तित नहीं होता है, सी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अब 11 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन सबसे पहले सुनिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। धरफड़ा करके कोई उत्तर देना जरूरी नहीं है। धरफड़ा कर यदि आप उत्तर देते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन गलत भी हो सकता है, इसलिए आप प्लीज यानी क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं देना है, देखना है, पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद ऑप्शन पर जिक्र कीजिए। ऑप्शन पर जिक्र करने के बाद यदि आप पूर्ण यानी संतुष्ट है उस आंसर से, फिर आप आंसर लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? देखिए ए में है विद्युत मोटर, बी में है विद्युत जनित्र और सी में है आमीटर और डी में है गैल्वेनोमीटर। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर यानी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है, 1 मिनट पहले हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए देखिए इस साल ये क्वेश्चन आपको संभावना है आने का। तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए में है जैव मात्रा यानी बायोगैस, सी में है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत और सी में है भूतापीय ऊर्जा स्रोत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या है, आप एक बार पहले आप जिक्र कीजिए अपने मन में, उसके बाद हम आंसर कहेंगे, पहले कीजिए। देखिए बहुत स्टूडेंट जो है आपको क्या सोचते होंगे, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत स्टूडेंट सोचते होंगे आपको भूतापीय ऊर्जा स्रोत, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा जो आप ए सोचे होंगे वो
उसका बहुत अच्छा सही है, बहुत, यानी ए हो जाएगा आपका, जैव मात्रा हो जाएगा। ए सोचने वाले के लिए बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चे 13 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है निम्न निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जाने माने क्वेश्चन है और अधिकतर आने की चांस होती है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। देखिए ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है प्राकृतिक गैस और डी में है इनमें से सभी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कोयला। कोयला को यदि हम जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं हुआ। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम चलते हैं लकड़ी। लकड़ी, कोयला, लकड़ी को भी यदि हम जलाते हैं तो जो है आपको गंध यानी धुआं देता है, जिससे हमें मतलब पर्यावरण जो है मतलब प्रदूषित होता है, तो ये भी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं हुआ। लेकिन यदि हम प्राकृतिक गैस को लेते हैं, प्राकृतिक गैस जो है आपको कोई धुआं हुआ नहीं देता है, यानी खाना बनाने में भी आसान होता है, तो आप प्राकृतिक गैस मान ली, यही प्राकृतिक गैस होगा आपका सही आंसर, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए बच्चों ध्यान से चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप बचपन से ही पढ़े होंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन हम तो बच्चा में पढ़े हैं, इसका हमें याद है। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ए में है ऑप्शन सीओ। सीओ जो है आपका बुझा हुआ चूना का है। CaOH2 ये भी नहीं होगा। CaCO3, देखिए ये यदि आए तो आप डायरेक्ट मारिएगा CaCO3, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यदि ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या कहलाएगा, और यदि ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है। हमें सबसे इन दोनों बात पे विद्यार्थी मतलब अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि जब ऑक्सीजन जब जुटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हटते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे बेस्ट तरीका है, यदि ऑक्सीजन जुटेगा तो देखिए अ है ना, ऑक्सीजन होता है अ से ऑक्सीजन होता है, और अ से क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखिए जिसमें अ रहेगा वो नहीं लेना है, जिसमें ऊ रहेगा वो लेना है। देखिए उपचयन, उपचयन है ऑक्सीकरण, उपचयन ऑक्सीकरण, यानी जिसमें ऊ रहेगा वो लेना है, अ वाला नहीं लेना है। देखिए ये दोनों दोस्त को नहीं लेना है, दोनों दोस्त यानी एक जाति के आदमी को नहीं लेना है, अलग जाति के आदमी को। ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए इसमें अ है, इसमें भी देखिए ऑक्सीकरण में अ है और अपचयन में अ है, तो अपचयन को नहीं लेना है, तो क्या है उपाधि उपचयन है, उपचयन को लेना है। तो चलिए उपचयन हो जाएगा आपका सही आंसर। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हुआ, 15 नंबर का बी हो गया आपका सही आंसर, बी हो गया। हाँ चलिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कहाँ है, हाँ चलिए बी हो गया आपका सही आंसर, ये हो गया आपके। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा होता है। उसके बाद जो है बहुत सारे मतलब सोडा होते हैं, बहुत सारे रासायनिक सूत्र होते हैं, तो आपको धोबिया सोडा का या मतलब यहाँ पर कहना है ना। तो धोबिया सोडा का जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोबन सोडा का Na2CO3 10H2O होता है, यानी बी आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद चलिए आपका 17 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए बच्चों अभी तक यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए हम लोग दिन रात करते हैं और आपके लिए कई वीडियो बनाते हैं, और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे आप यदि वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यदि आपको कुछ फ़ायदा हो तो हमें भी कुछ होना चाहिए। तो चलिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाइए पहले बच्चे। हाँ चलिए 17 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं आप। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराह्य कैसा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप रात में खाना खाते हैं, रात में कितने आदमी खाना नहीं खाते हैं, कितने आदमी नहीं खाते हैं, जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे।
हो सकता है कि आपका 10th का एग्जाम है, खाना उना छोड़ के आप जो है पढ़ने में व्यस्त होंगे, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम खाना नहीं खाते हैं। तो चलिए, आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे, रात को खाना, रात को जो खाना खाते हैं, देखिए हम रात को खाना खाते हैं तो हमारे दांत के जो है मतलब दांत, दो दांत के बीच में जो है आपको जो है मतलब कुछ जगह रहता है, उसमें जो है हम जो खाते हैं तो मतलब उसका जो है ना छोटा छोटा कण जो होता है फंस जाता है दांत के मतलब छिद्र में फंस जाता है, दांत के छिद्र में नहीं, दांत के दो दांत के बीच बीच में जो छिद्र होता है उसमें फंस जाता है। पूरे रात में जो सड़ता है तो अम्लीय हो जाता है। अम्ल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, सिर्फ क्षारीय ही ऐसा चीज है जिससे अम्ल हट सकता है। तो चलिए, आपका देखिए दंत मंजन जो है आपको क्षारीय है, तब तो आपके दांत में जो अम्ल जमा हुआ रहता है उसको साफ करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे आपका सही आंसर क्या होगा, तो क्षारीय होगा, यानी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा शरीर किस पीएच पीएच परास के बीच कार्य करता है। क्या कह रहा है, देखिए हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। देखिए आपके पास 4 से 4.0 से 4.8 है, 5.0 से 5.8 है, 6.0 से 6 पॉइंट, देखिए आधा इंग्लिश आधा हिंदी है, लेकिन हंसना नहीं है। देखिए अच्छा, जो अच्छा लगे कहने में जिस टाइप से वही कहिए आप, कोई हंसने की बात नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए आपका डी नंबर में है 7.0 से 7.8, देखिए यहाँ पर भी आप लोग हंसे होंगे। तो देखिए आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 7.0 से 7.8। उसके बाद चलते हैं, आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, धातु है भाई, धातु है, इसको आप सबसे पहले ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा गलनांक जो है, गलनांक सबसे ज्यादा गलनांक सबसे कम होता है, इस पे ध्यान दीजिए। कम है कि ज्यादा, इसमें कितने आदमी मतलब मिस्टेक से कम में से ज्यादा में लग जाता है और ज्यादा वाले को कम में लग जाता है। तो इस बात पे आप जिक्र करें। देखिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़े, किसमें कितने क्वेश्चन क्या रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो इसी में आपको क्वेश्चन डाल देगा कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम नहीं है। ये भी डाल सकता है, बीच में नहीं आ गया तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन का अर्थ बदल गया, आंसर उसका कुछ और होगा। आपके दिमाग में यदि आप नहीं देखेंगे तो आपका आंसर जो है कुछ और होगा, फिर आपको दिक्कत होगा आगे जब रूम पे आइएगा, एग्जाम दे के रूम पे आइएगा, तो तब उस टाइम जो है आपको पछतावा होगा कि मैंने क्या कर दिया। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर जिक्र करना है कि क्वेश्चन आखिर क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। देखिए आपका ऑप्शन है, ए में एल्युमिनियम है, बी में है सोडियम है, सी में कॉपर है और डी में है फेरस है। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा देखते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा इसमें, तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम ही ऐसा, सोडियम धातु का गलनांक कम नहीं होता है, सॉरी सबसे कम होता है। सोडियम धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है। उसके बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्लोरीन तो जानने वाला है, पूरे मतलब जाना हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का जो है आप बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, तो देखिए क्लोरीन लिख लीजिए। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है ना। देखिए हम अच्छा तरह से दिखाते हैं, देखिए हाँ चलिए, क्लोरीन जो है, क्लोरीन कितना है, 17 होता है ना, 17 होता है। तो इसका जो 2 8 7 होता है, 7 होता है ना, हाँ 7 होता है। तो देखिए ये हो गया आपका बाह्यतम कक्षा, ये जो 7 दिख रहा है ये हो गया आपके बाह्यतम कक्षा, यानी सबसे बाहरी भाग में 7 है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आपका सही आंसर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 7 हो जाएगा, सी नंबर सही है आपका। देखिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। उसके देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए मरकरी जो है आपको धातु है,
सल्फर, सल्फर 16 2 8 6 होता है। सल्फर जो है आपको अधातु है, लेकिन अधातु ये जो है आपको क्या कह रहा है, तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम जो है, सोडियम तो धातु है, तो ये नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन ही ऐसा एक धातु है जो कमरे के ताप पर जो है आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा ऐसा है, देखिए ब्रोमीन होता है। उसके बाद चलिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, हाँ चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाइए 22 मेरे 22 जी, आ जाइए आप। हाँ 22 आ गया, देखिए 22 क्या हो गया 22 जी को। हाँ चलिए 22 जी आ गया, देखिए। अरे इस तो लगा हुआ है। 22 नंबर देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। क्या कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है। तो देखिए आपका ए में ऑप्शन है मीथेन, बी में है इथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन भाई, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन 23 नंबर पे क्वेश्चन है, देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन, आइए आइए, आपका स्वागत है। 23 नंबर का क्वेश्चन, आइए आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। 23 नंबर आइए। हाँ चलिए 23 नंबर, 23 नंबर जी, 23 नंबर है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देखिए कितना होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में जो है ना, दो आबंध होते हैं। दो यानी आबंध किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं, यानी डबल बॉन्ड होते हैं। दो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड होते हैं। ये जो है आपके मतलब, यदि 10th में पढ़े नहीं होंगे तो आप 12th में 11th में जरूर अच्छा से पढ़िएगा। देखिए तब तक के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए यही है। तो सही है आपका, देखिए 23 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए हम इससे पहले वाले वीडियो में भी एल्केन एन यानी ए एन ई पर, या ए एन ई है अंतिम में, यानी ए एन ई रहेगा तो CnH2n+2 होगा, CnH2n+2, ये आप ध्यान में रखें, +2 होता है, 2 होता है। चलिए तो ए एन ई है तो आपका जो क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसका बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे उपधातु कहते हैं। न धातु है न अधातु है, यानी उपधातु है। उपधातु है तो क्या करना है, उपधातु है तो क्या सबसे बड़ा डॉन थोड़ी ना भाई। उपधातु है तो कार्बन भी तो उपधातु है ना, तो कार्बन भी तो डॉन होना चाहिए, लेकिन डॉन तो नहीं है। तो चलिए चलते हैं, उपधातु कौन है देखते हैं। देखिए उपधातु निम्न में से कौन सा उपधातु है। ए में है जिंक, बी में है कैल्शियम, सी में है गैलियम और डी में है कार्बन। देखिए भाई कार्बन तो आ गया भाई, कार्बन यही हो जाएगा। देखिए डी मार दीजिए, डायरेक्ट मारिए 25 का। 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका डी हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो, सॉरी कार्बन जो है आपको क्या है, कार्बन जो है आपको अधातु है, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई। चलिए वो गैलियम हो जाएगा आपका सही आंसर। गैलियम जो है आपको क्या है, तो गैलियम जो है आपको उपधातु है। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कितने संख्या होते हैं, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होते हैं, देखिए आपके ऑप्शन 4 हैं, जिसमें ए में है n², बी में है 2n², 2n² है, सी में 3n² और डी में है 4n²। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, यानी 2n²।
तब तो हम ऑर्बिट निकालते हैं। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप धैर्य बना करके देखिए भाई, इसमें 100% है आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा तो आप मेरा चैनल का वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ओजोन ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है। ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से प्रकृति को मतलब सुरक्षित करता है। ए में है अवरक्त विकिरण, बी में है तापीय विकिरण, सी में है पराबैंगनिक विकिरण और डी में है इनमें से सभी। तो आपका 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ देखिए बच्चे आप थिंकिंग कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, फिक्स है कि बहुत बहुत बच्चे सोचते होंगे इनमें से सभी नहीं होगा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका सही आंसर भाई। उसके बाद चलिए 28 नंबर बायोलॉजी से क्वेश्चन उभर कर आया है। देखिए उभर कर आया है 28 नंबर का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी जो खुद से खाना बनाता है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो ए में है आपको पर्णहरित, बी में है सूर्य का प्रकाश, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर देखिए, खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सब का जरूरत होता है। तो आपका इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब क्या होता है। देखिए जो है अनुशीतलीन होता है और एक परासरणी दाब होता है, परासरणी दाब होता है ना। अनुशीतलीन रक्तदाब एक परासरणी होता है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन है 80 mm, बी में है 100 mm, सी में है 120 mm और डी में है 130 mm। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 80 mm हो जाएगा, 80 mm। उसके बाद चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। क्या कर रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। एक में है लसिका, बी में है प्लाज्मा, सी में है प्लेटलेट्स और डी में है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर जो है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरा थिंकिंग कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतम आया करता है, जो हर एक बार लगभग 2 साल से लगातार बोर्ड में पूछ रहा है। अगली बार भी संभावना है इस क्वेश्चन को पूछने का। तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा सही। बहुत बहुत स्टूडेंट, देखिए बहुत स्टूडेंट लसिका सोचते होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। उसके बाद चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में है सरसों पुष्प, सी में है पपीता पुष्प और डी में है गुलाब पुष्प। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी पपीता पुष्प हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी तो बहुत क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। सब बच्चे से आग्रह है कि आप ध्यान से पढ़ें। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए एक में है गोनोरिया, बी में है सिफिलिस, सी में है मस्सा और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए गनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, मस्सा भी है, तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है 34 नंबर में, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए ए में है इंसुलिन, बी में है थायरोक्सिन, सी में क्या है एस्ट्रोजन, सी में है एस्ट्रोजन, सी में क्या है एस्ट्रोजन है, सी में एस्ट्रोजन और डी में साइटोकाइनिन है। तो
तो चलिए 35 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए जीवाणु जनित रोग नहीं है ये बोल रहा है। आप सबसे पहले आप क्वेश्चन सही से देखें, क्या को बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ए में है गनोरिया, गनोड़ा नहीं समझिएगा, गनोरिया है। बी में है सिफिलिस, सी में है मस्सा, डी में इनमें से सभी। देखिए बहुत स्टूडेंट के मन में क्या होता होगा कि इनमें से सभी होगा, लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वो तो भगवान बताएगा, वो तो भगवान नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। चलिए आपका सही आंसर देखिए सी हो जाएगा, आपका सही आंसर मस्सा हो जाएगा। उसके बाद चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। क्या कह रहा है देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। देखिए आपका ए में है इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन, डी में है साइटोकाइनिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा बच्चे। उसके बाद चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन का क्या कह रहा है, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ, क्या कह रहा है मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। ए में है पर मस्तिष्क, बी में है अनुमस्तिष्क, सी में है पोन्स मस्तिष्क, डी में है मेडुला से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर जो है सेलेक्ट करना है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा मेडुला हो जाएगा, मेडुला। उसके बाद चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है पादप में जो वृद्धि होने वाला हार्मोन रहता है वो कौन सा ऐसा हार्मोन रहता है। ए में है देखिए जिब्रेलिन, बी में है एंड्रोनेलिन, सी में है इंसुलिन और डी में है थायरॉक्सिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, तो जिब्रेलिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, यानी बौना, बौना पौधे को कौन दर्शाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, बौना यानी छोटा टीटी, छोटा टीटी बौना, बड़ा टीटी लंबा, लंबू जिसको कहते हैं गाँव में लंबू जी, ये हो गया बड़ा टीटी। और ये जो आएगी हो गया छोटा बड़ा, यानी सही साइज से रहता है, ये भी आपको सही साइज से रहता है, लेकिन ये जो है आपको सबसे छोटा रहता है, यानी छोटा टीटी हो गया। छोटा टीटी ट्रेन में नहीं रहता है, ये जो है आपको क्या है, तो ये पौधे में जो है मतलब पौधे के मतलब लंबाई को दर्शाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कितना नंबर का है, और सॉरी 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पर्यावरण के अनुकूलित नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, आपका सही, आपके मन में क्या आ रहा है सोचिए पहले। देखिए पैदल चलना, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है। देखिए पैदल चलना पर्यावरण के अनुकूल है, अच्छा है, पर्यावरण में बहुत अच्छा रहेगा। मोटरसाइकिल चलाना, देखिए मोटरसाइकिल चलाना और साइकिल चलाना, देखिए साइकिल चलाते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। और यदि हम पैदल चलते हैं तो फिर भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन यदि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, एक मिनट देखिए, यदि हम मोटरसाइकिल से चलते हैं तो हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ होता है। ए में है फसल क्षेत्र, बी में है नदी तट, सी में है समुद्री तट और डी में है वन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है जैव विविधता। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डाले, हमें ये याद है कि इस क्वेश्चन को डाले हुए हैं। उसके बाद 40 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है देखिए, 40 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 40 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है देखिए।
देखिए 40 नंबर, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? क्या कह रहा है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल। नहीं दिख रहा है केरल। केरल केरल कैसे दिखेगा? केरल केरल जाइएगा तब ना केरल दिखेगा, यहां से केरल दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन हम दिखाएंगे। देखिए आपको हम दिखाएंगे केरल। देखिए ये हुआ केरल, देख लिए केरल, हाँ केरल देख लिए। उसके बाद डी में है कर्नाटक। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए देखते देखते मैं अच्छा से केरल दिखा दिया, आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए आपका वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस टाइप का इस टाइप देखिए ये कौन सा कलर है, जिस कलर से मैं रंग रहा हूँ इस टाइप का जो है लाल बटन होगा उसे दबा दीजिएगा। लाल रंग का होगा सब्सक्राइब, उसे दबाइए। और जो है बेल आइकन को दबाते वक्त ऑल पे दबाइए, ताकि यदि मैं अपना वीडियो अगला लेकर के आऊँ तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए ओके, गुड डे, गुड नाइट, गॉड